हेलो दोस्तों, जिस तरह मुंबई इंडिया का सबसे अमीर शहर है, इकोनॉमिक कैपिटल है, वैसे ही कराची पाकिस्तान का सबसे अमीर शहर और वहाँ की इकोनॉमिक कैपिटल है। दोनों ही शहर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। दोनों ही शहरों में आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगी और समुद्र के किनारे बसा होने की वजह से इंडिया में पानी के जहाज से सामान एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने के लिए मुंबई काफी इम्पोर्टेंट है, तो वहीं पाकिस्तान के लिए कराची काफी इम्पोर्टेंट है। अक्सर दोनों ही शहरों की एक दूसरे से तुलना की जाती है, लेकिन दोस्तों आंकड़ों में ये कंपैरिजन कितना सही है, दोनों में से कौन सा शहर ज्यादा बेहतर है, आज की वीडियो में आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कराची के बारे में। ये शहर कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। ब्रिटिश एम्पायर के टाइम इंडिया में एंट्री के लिए मेन एयरपोर्ट कराची में ही था। अंग्रेजों ने इसे सिंध प्रोविंस की कैपिटल भी बनाया और जब देश आजाद हुआ और पाकिस्तान अलग हुआ तो कराची को पाकिस्तान ने अपनी राजधानी बना लिया, जो कि 1959 तक ही पाकिस्तान की राजधानी रहा। इस शहर की करंट पॉपुलेशन लगभग 1.5 करोड़ है, जबकि आजादी के टाइम यहाँ की पॉपुलेशन 4 लाख थी और यहाँ की जीडीपी 200 बिलियन डॉलर्स है। इसलिए ये पाकिस्तान के राज्य सिंध की जीडीपी का 95% और पूरे पाकिस्तान की जीडीपी का 20% अकेले ही कवर करता है। इसीलिए ये जीडीपी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है और आबादी के लिहाज से मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा शहर है। इसे 1729 में एक किलेनुमा गांव के तौर पर कुछ बलोच लोगों ने बसाया था और उस टाइम इसे नाम दिया गया था कलोची, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर कराची पड़ गया। समुद्र के किनारे और इंडिया के पश्चिम में होने की वजह से ब्रिटिश काल में कराची की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई और इसीलिए ये शहर तरक्की भी करने लगा। अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा रेल नेटवर्क बिछाया और इसे एक सी पोर्ट हब में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर नेचुरल हार्बर मौजूद था जिसे 18th सेंचुरी से कराची बंदरगाह के तौर पर यूज किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले 8वीं शताब्दी से ही लोकल रूलर्स इस शहर का इस्तेमाल बंदरगाह के तौर पर किया करते थे। आज यहाँ 32 किलोमीटर के एरिया में केवल जहाजों या नावों के खड़े होने के लिए डॉक्स बने हुए हैं। अब बात करते हैं मुंबई की, जो कि इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल है। मुंबई इंडिया के गेट की तरह है, इसीलिए तो यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है। इंडिया के पश्चिमी इलाके में और समुद्र के किनारे पड़ने वाला इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट शहर और आबादी के लिहाज से ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की आबादी लगभग 2 करोड़ है, जिनमें से लगभग 80% हिंदू तो लगभग 20% मुस्लिम है और इसके अलावा बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन और सिख कम्युनिटी के लोग भी काफी तादाद में यहाँ रहते हैं। मुंबई मेनलैंड इंडिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि 7 आइलैंड्स का समूह है, जिन्हें अब बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट की वजह से आपस में काफी अच्छे से कनेक्ट कर दिया गया है। 17th सेंचुरी से पहले यहाँ पर भी गोवा की तरह पुर्तगालियों का कब्जा था, पर काफी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने की वजह से 17th सेंचुरी में यहाँ पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 1900 में इस शहर का नाम बॉम्बे पड़ा। फिर 1995 में यहाँ मौजूद काफी फेमस मंदिर मुंबा देवी के नाम पर इस शहर का नाम मुंबई रख दिया गया। मुंबई की जीडीपी 277.9 बिलियन डॉलर्स है और इस लिहाज से ये इंडिया की जीडीपी का 6.16% कवर करती है। वहीं इंडिया के समुद्री व्यापार का 70% भी मुंबई ही कवर करती है। सबसे ज्यादा अमीरों के मामले में भी ये शहर दुनिया की नजरों में है। यहाँ रहने वाले 60,600 के करीब लोग मिलियनर हैं और 30 लोग बिलियनर हैं। इस लिहाज से ये दुनिया का 25वां सबसे अमीर शहर बन जाता है। इंडिया और दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक बॉलीवुड का सेंटर भी मुंबई ही है। इसी वजह से दुनिया के बेहद फेमस स्टार्स, चाहे वो शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन या फिर सलमान खान, इन सभी के रेसिडेंस भी मुंबई में ही मौजूद हैं। मुंबई और कराची दोनों ही अरेबियन सी के किनारे बसे हुए शहर हैं, पर मुंबई समुद्र के किनारे इस तरीके से बसा हुआ है कि सी का रोल मुंबई के कल्चर में काफी ज्यादा नजर आता है और मुंबई में रहते हुए आप अक्सर खुद को समुद्र के पास या समुद्र के किनारे पाएंगे। लेकिन कराची समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर जरूर है, पर जैसे जैसे ये शहर बड़ा होता गया और डेवलप होता गया, ये समुद्र से दूर डेवलपमेंट करता गया है और इसीलिए इसके ज्यादातर इलाकों में अगर आप होंगे तो आप खुद को समुद्र से दूर पाएंगे और समुद्र तक आने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। मुंबई में रहने वालों की एवरेज इनकम 36,600 रुपए के करीब है। यहाँ सबसे कम कमाने वालों की एवरेज इनकम 9,260 रुपए है। वहीं सबसे ज्यादा कमाने वालों की एवरेज इनकम 1,63,000
रुपए के करीब है। वहीं कराची की बात की जाए तो यहाँ पर एवरेज इनकम 37,000 इंडियन रुपीस के बराबर है। वहीं यहाँ रहने वाले सबसे कम कमाने वालों की एवरेज इनकम 9,300 रुपए के करीब और सबसे ज्यादा कमाने वालों की एवरेज इनकम 1,65,000 इंडियन रुपीस के करीब है। यानी एवरेज इनकम के मामले में कराची मुंबई से आगे है, पर अमीरों की तादाद मुंबई में ज्यादा है। दोस्तों महंगाई की बात करें तो मुंबई में रहना कराची में रहने से 23% ज्यादा महंगा है। एरिया की बात की जाए तो कराची 3,780 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ काफी बड़ा शहर है। वहीं मुंबई का एरिया 603 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कराची से काफी कम है, पर जीडीपी और आबादी में मुंबई ज्यादा है। पाकिस्तान में कलेक्ट किए जाने वाले टोटल टैक्स का 35% सिर्फ कराची से ही कलेक्ट किया जाता है। वहीं इंडिया में कलेक्ट किए जाने वाले टोटल इनकम टैक्स का लगभग 33% मुंबई से आता है। दोस्तों इनकम और इम्पोर्टेंस की बात तो हो गई, अब बात करते हैं फेमस लोगों की। तो कराची के फेमस लोगों में सबसे पहला नाम है जिन्ना का। इनका जन्म भी कराची में हुआ था। इसके अलावा पाकिस्तान के बड़े नेता परवेज मुशर्रफ और बेनजीर भुट्टो, फेमस एक्टर फवाद खान, माहिरा खान, क्रिकेटर जावेद मियादाद, शाहिद आफरीदी और दानिश कनेरिया जैसे फेमस लोग कराची से ही बिलोंग करते हैं। वहीं मुंबई की बात की जाए तो ये शहर भी फेमस लोगों की लिस्ट से भरा हुआ है, जिनमें से सबकी बात करना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, पर उनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इनमें है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इंडिया के चौथे प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, इंडिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक मुकेश अंबानी, फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। इसके अलावा बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स जैसे सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, अजय देवगन, सोनम कपूर इटसेट्रा जैसे फेमस लोग मुंबई शहर से ही बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ही सिटीज में क्राइम रेट्स की, क्योंकि बड़े शहरों में बड़ी आबादी रहती है, बड़ा पैसा होता है, इसीलिए यहाँ क्राइम भी बड़ा होता है। मुंबई इंडिया की अंडरवर्ल्ड सिटी के रूप में बदनाम रही है और इंडिया का सबसे बड़ा डॉन और मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम मुंबई में ही रहता था। इसके अलावा छोटा राजन और हाजी मस्तान जैसे डॉन्स भी इसी शहर में रहा करते थे और इन डॉन्स का कनेक्शन पॉलिटिक्स से लेकर बॉलीवुड इवन क्रिकेट के ग्राउंड तक हुआ करता था। पर अब ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस ने जब से सख्ती शुरू की तो वो इस शहर को क्राइम से आजाद करवाने में बहुत हद तक कामयाब रही है और अंडरवर्ल्ड का अब यहाँ से खात्मा हो चुका है। पर क्या ये कराची से हो पाया है? क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम खबरों के मुताबिक अब कराची में छुपा हुआ है और 2014 में तो कराची दुनिया के क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर आता था। लेकिन कराची में भी पुलिस ने जब सख्ती स्टार्ट की तो क्राइम को बहुत हद तक कम करने में कामयाब रही और अब 2020 में कराची की रैंकिंग क्राइम के इंडेक्स में 6ठे से लुढ़क कर सीधा 103 पर आ गई है। इस लिहाज से ये अब काफी सुरक्षित भी हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं फेमस फूड की। तो मुंबई को अपनी कई फेमस डिशेस की वजह से भी जाना जाता है। यहाँ का वड़ा पाव और पाव भाजी पूरी दुनिया में फेमस है। पाव भाजी की शुरुआत टेक्सटाइल वर्कर्स के लंच के रूप में हुई थी, क्योंकि उन्हें काफी कम टाइम का लंच ब्रेक दिया जाता था और वक्त के साथ ये डिश पूरे मुंबई के रेस्टोरेंट्स में सर्व की जाने लगी। वहीं कराची का फेमस फूड है बन कबाब। ये भी वड़ा पाव और बर्गर से मिलता जुलता फूड है, जिसमें दो बन के बीच में कबाब, चना दाल और भी कई चीजें फिल की जाती हैं। वहीं कराची का दूसरा फेमस फूड है नल्ली बिरयानी। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन इंडिया के इकोनॉमिक सिटी और पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिटी का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।